सो परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलाई का डिफरेंस जो है दैट इज़ कि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस सेम थिंग आपने बार बार पढ़ा है, सो आई थिंक आपको जो है वो लर्न हो गया है दैट होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट नहीं होता है, प्रॉफिट सबको नॉर्मल मिलता है। ओके, प्राइस टेकर एंड प्राइस डिटरमाइनर जो होती है वो कौन होता है? इंडस्ट्रीज़ होती है। कोई एक सेलर या सेलर जो होता है वो प्राइस डिटर्मिनेशन में बहुत वाइटल रोल प्ले नहीं करता है। सेलिंग कॉस्ट को हम नहीं इसमें रखते हैं और डिमांड कर्व इलास्टिक होता है। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं और गुड्स जो होते हैं वो ऑप्टिमम स्केल पर लेकर के आते हैं। मोनोपोलाई में क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है हमारे प्रोडक्ट का। देन रेस्ट्रिक्शन होता है किसका? एंट्री ऑन एंड एग्जिट ऑफ द फर्म का, यानी जो एक ही है वही फर्म रहेगी, उसके अलावा दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका मोनोपोलिस्टिक जो होते हैं वो प्राइस मेकर और प्राइस टेकर दोनों ही होते हैं। ठीक है, देन बायर और सेलर जो होते हैं डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। इसके अलावा सेलिंग कॉस्ट हम यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव पर्पसेस से जो भी हमने लगाया उसे हम ऐड करेंगे। डिमांड कर्व जो होता है डाउनवर्ड होता है। ठीक है, मोर आउटपुट कैन बी सोल्ड ओनली बाय रिड्यूसिंग प्राइस, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बेचना चाहते हैं उतना ही हमको प्राइस कम करना होगा। सिंगल फर्म हमको मिलेगी वहाँ पर और ऑप्टिमम इसको स्केल से थोड़ा कम ही इनका प्रोडक्ट्स यानी सप्लाई जो होगा वो ऑप्टिमम स्केल से कम होगा। नाउ द डिफरेंस बिटवीन मोनोपोलाई एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। सो मोनोपोलाई इज़ द सिचुएशन जहाँ पर सिंगल सेलिंग प्रोडक्ट जो है उसे बेचा जा रहा है, लेकिन सेलर्स जो होंगे वो कई होंगे। ठीक है, सॉरी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कई सेलर्स होते हैं, मोनोपोलाई में एक ही होता है। ठीक है, सिंगल सेलर होगा और बायर कई सारे होंगे। इसके जो भी प्रोडक्ट है उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो कंपटीशन भी नहीं होता है। प्राइस मेकर फर्म और इंडस्ट्री, प्राइस टेकर भी होती है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन होता है एंट्री एंड एग्जिट का, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो लॉन्ग रन पे मिल जाता है मोनोपोलिस्ट को, और सेलिंग कॉस्ट उसे रिक्वायर किया जाता है क्योंकि यहाँ पर पर्पसिवली उनको खर्च किया जाता है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है वो मार्केट सिचुएशन जहाँ पे कई सारी फर्म्स होंगी, प्रोडक्ट एक ही होगा। ठीक है, एक ही होगा लेकिन कस्टमाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड होगा। तो लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर होंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर काइंड उसे बेचा जाएगा। ठीक है, यानी वो कलर, बेस, ब्रांड, शेप के साइज शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। प्राइस टेकर प्राइस मेकर दोनों ही नहीं होते हैं हमारे फर्म। ठीक है, पार्शियल कंट्रोल होता है इनका, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट नहीं होता है, और हैविंग सेलिंग कॉस्ट जो है उसे इनकर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है उसको क्या किया जाता है? कस्टमाइज़ किया जाता है, चेंज किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। नाउ सी द डिमांड कर्व, किसमें? जब हमारे पास क्लोज सब्स्टिट्यूट है तब, और जब हमारे पास क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, सो सी दिस वन इज़ द कंडीशन वेयर वी डोंट हैव द क्लोज सब्स्टिट्यूट, राइट। और ये कंडीशन जहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। ठीक है, so now you can see कि this slopes moves rapidly, but this slope is moving slowly, right? तो आपका डिमांड कर्व जो होता है वो दोनों कंडीशन में डिफरेंट होता है, जब आपके पास सब्स्टिट्यूट है और जब आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, now see the factors that affect the extent of the market। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मार्केट के एक्सटेंट यानी कि उसके साइज़ को अफेक्ट करती हैं। तो फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ कमोडिटी एंड इंटरनल कंडीशन ऑफ द कंट्री, यानी आपकी नेचर या क्वालिटी कमोडिटी के अंदर क्या है जिसकी वजह से मार्केट बड़ा हो, और दूसरा कि हमारी कंट्री की इंटरनल कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन इज़ एक्सटेंट ऑफ डिमांड। ठीक है,
द कमोडिटी विच हैव कॉन्स्टेंट डिमांड थ्रू आउट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसका मार्केट काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि उसकी डिमांड पूरे मार्केट में है। जबकि वो चीज़ें जिनकी डिमांड का एक्सटेंट कम है या लिमिटेड है, वो आपकी उसका मार्केट आपको छोटा मिलेगा। नेक्स्ट इज़ ड्यूरेबिलिटी। तो वाइड मार्केट उन्हीं गुड्स का होगा जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है और डिस्टेंट मार्केट में जिनको ले जाया जा सकता है। जबकि पैरिसेबल गुड्स जो होते हैं, जो जल्दी ख़राब होने वाले हैं, उनका मार्केट जो होगा वो उनकी ड्यूरेबिलिटी कम होने की वजह से छोटा होगा। इसके अलावा बहुत हैवी वाला जो भी कमोडिटी होगी उसको ले जाना और लाना जो होता है इनकन्वीनियंट होता है। सो उनका मार्केट भी लिमिटेड प्लेस तक होता है और डेलिकेट आइटम्स जो होते हैं उनका मार्केट भी लिमिटेड होता है, नैरो होता है। नेक्स्ट, फैसिलिटी ऑफ ग्रेडिंग एंड सैम्पलिंग। सो गुड्स जो है अगर उसको हम वेरियस ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं तो उसका मार्केट जो होता है वो वाइड होता है, जैसे एक वीट, कॉटन, राइस का मार्केट, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा मार्केट वाइड नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट कन्वीनियंटली कर पा रहा है, देन ऑल्सो मार्केट वाइडर होगा। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अगर किसी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल देन उस कमोडिटी का मार्केट जो होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। जबकि क्लोज सब्स्टिट्यूट ना होने पर मार्केट का स्कोप जो होता है वाइडर होता है। नेक्स्ट इज़ पोर्टेबिलिटी, जिसको हम इजीली कहीं लेकर के जा सकते हैं, तो उन कमोडिटीज़ का मार्केट बहुत बड़ा होता है। तो जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्लॉथ, प्रीशियस स्टोन, ये बल्कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनको छोटा अमाउंट कहीं से भी ले जाया जा सकता है एंड लाया जा सकता है। जबकि ब्रिक्स, सैंड्स, ये हैवी आइटम्स होते हैं तो ये पोर्टेबिलिटी इनकी कम होती है, राइट। तो दस इनका मार्केट का एक्सटेंट कम होता है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड, अगर हाईली इलास्टिक है तो मार्केट साइज वाइडर होगा एंड सप्लाई ऑफ गुड इलास्टिक नहीं है देन आपका मार्केट जो होगा वो वाइड नहीं होगा। पॉपुलैरिटी इज़ अनदर फैक्टर जो आपकी मार्केट के एक्सटेंट को अफेक्ट करता है। तो पॉपुलर अगर है, वो फेमस है, तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो मार्केट भी बड़ा होगा। जैसे स्विट्ज़रलैंड की वॉचेस, ओके, तो अराउंड द वर्ल्ड उनका मार्केट है। नेक्स्ट इज़ प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है प्राइस कितनी स्टेबल है। अगर प्राइस बहुत स्टेबल है तो फिक्स्ड है तो मार्केट वाइडर होगा, ठीक है। और अगर इनस्टेबल है तो मार्केट जो होगा वो नैरोअर होगा। नेक्स्ट है द इंटरनल कंडीशंस ऑफ द कंट्री। सो पीस एंड सेफ्टी जो है, अगर हमारी कंट्री एक टेंस और कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में है तो मार्केट हमारा नैरोअर ही रहेगा। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जो होता है वो मार्केट के एक्सटेंट को कम करता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी जो है वो सिक्योरिटी लेकर के आती है और फीस एंड सेफ होने पर हम मार्केट हमारा एंड सप्लाई भी हमारा बढ़ सकता है, तो मार्केट बड़ा होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इजी क्रेडिट फैसिलिटी, तो अगर ये हमारे पास है तो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस हो जाएगा, देन प्रोडक्शन जो है उसे बढ़ाया जा सकता है, ओके। तो चीप फाइनेंशियल हेल्प अगर अवेलेबल है तो मार्केट का स्कोप ज़्यादा है, तो मार्केट ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द एक्सटेंट टू द मार्केट, क्योंकि जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा कंज्यूमर उस पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर के, उसकी क्वालिटी को लेकर के उतना अवेयर होगा और उसका मार्केट ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, एक्सटेंट में आएगा, बढ़ जाएगा। डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर जो होता है वो डिमांड को बढ़ाता है, ठीक है, मार्केट में। तो गुड, बिकॉज द गुड बिकम चीपर, क्यों? क्योंकि डिवीज़न ऑफ लेबर, यहाँ पर लेबर जो है आपका परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी तो मार्केट का एक्सपेंशन होता जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये फैसिलिटी होंगी तो हम अपने गुड्स को बहुत आगे तक पहुँचा सकते हैं, मीन्स सारी एरियाज़ तक पहुँचा सकते हैं। गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपके मार्केट के एक्सटेंशन को अफेक्ट करता है। तो अगर अच्छी टैक्स पॉलिसी इनकरेजिंग है तो मार्केट बढ़ेगा। साइंटिफिक मेथड टू सेल अगर हम यूज़ कर रहे हैं
ठीक है, एग्जीबिशन, एडवर्टाइजमेंट, तो हम अपने मार्केट को बड़ा कर सकते हैं, एक्सटेंट उसका बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं अगर वो इनकरेजिंग है तो मार्केट एक्सटेंड होगा, अदरवाइज़ मार्केट अगर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं तो मार्केट भी रेस्ट्रिक्टेड होगा। नाउ सी द सेम थिंग इन द टेबल, तो यहाँ पर जो टेबल है वहाँ पर भी सेम थिंग आपको दिया गया है। सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड नाउ, राइट? Then this is all for today. Have a nice day. Goodbye.